तो यहां पर श्रोता के कुछ लक्षण बताए गए हैं। बोले केवल कथा में आओ और कथा में 3 घंटे आकर और फिर चले जाओ, वो श्रोता पक्का श्रोता नहीं है। पक्का श्रोता कौन है? बोले कथा में बैठ के कथा को पहले ध्यान से सुने, घर पे जाके उसका मनन करे, चिंतन करे, और मनन चिंतन करने के बाद अपने किए गए पापों का पश्चाताप करे और फिर उसको अपने जीवन में उतारे, वो सच्चा श्रोता है। और केवल यहां से गए और सुन के बस हो गया कल्याण। कथा सुनने के बाद उसका चिंतन करना परम आवश्यक है, मनन करना परम आवश्यक है। कथा इसीलिए है कि आप अपने जितने भी कर्म हैं उनको उस कथा की कसौटी पर कस के देखो, क्या हमारा ये कर्म सही है या गलत, तब ये कथा लाभदायक होगी। 3 प्रकार के बताए गए हैं वैसे तो, एक श्रोता, एक सोता, एक सरोता। हाँ, पहले श्रोता हैं जो मैंने आपको बताया, कथा सुने, चिंतन करे, फिर अपनाए, वो श्रोता। दूसरे हैं सोता, कथा में आते ही ऐसी नींद लगती है महाराज के फिर 2 घंटे बाद ही खुलती है, वो सोता है। हाँ, और तीसरे हैं सरोता। सरोते का अर्थ क्या होता है? काटना, खंड करना। तो जो सरोता होते हैं वो खंडन करने आते हैं। और तो सब ठीक है, लाइट कम है स्टेज पर, और तो सब ठीक है, जनता भी कम ही आ रही है, और तो सब ठीक है, महाराज जी की व्यवस्था और अच्छी एसी कमरे में होती तो आनंद आ जाता। यानी कि हर चीज में वो कमियां ढूंढेंगे, वो सरोता। तो भैया ना तो आपको सोता बनना, ना आपको सरोता बनना, आपको क्या बनना है? श्रोता। और पक्के श्रोता यदि बन जाओगे, मैं आज आपको व्यास गद्दी से कह रहा हूं, एक कथा से दूसरी कथा सुननी नहीं पड़ेगी आपको। कई लोग कहते हैं ना मैं 10 कथा सुन चुका, 50 कथा सुन चुका। मैं कहता हूं तेरे से बड़ा कोई मूर्ख नहीं है। तू 50 कथा सुन के भी अपना कल्याण नहीं करा पाया, परीक्षित ने 1 कथा सुन के कर लिया। तू और उसको अभिमान में कह रहा है कि मैं 50 कथा सुन चुका। अरे तू सबसे बड़ा मूर्ख है। बात तो तब है कि कोई व्यक्ति आके कहे महाराज मैंने 1 दिन कथा सुनी और 1 ही दिन की कथा से जीवन बदल दिया, वो पक्का श्रोता है। 7 दिन भी नहीं सुनी, 1 दिन सुनी, वो पक्का श्रोता है साहब। इसलिए इस अहंकार को हृदय से निकाल दो कि मैं इतनी कथा सुनूंगा तब उद्धार होगा। नहीं साहब, एक कथा सुनते ही ऐसा करंट दौड़े, ऐसा करंट दौड़े कि सारे दुर्गुणों को त्याग दिया जाए, मन एकदम निर्मल बन जाए, हंस की तरह जीवन हो जाए, तो बात है। वरना क्या मतलब इन कथाओं।